हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब बेजून फाइल को लेके भाग रही थी तभी उसके सामने ह्यूग का भाई चला आता है और वो उससे वह फाइल मांगता है। लेकिन तभी पीछे से बाकी क्लीनर्स चले आते हैं और फिर बेजून को कहते हैं कि वे लोग उनके बॉडीगार्ड्स को रोकेंगे तब तक बेजून भाग जाए और बेजून यह मौका देके वहाँ से भाग जाती है। वहीं पे म्यूंगसू जब ह्यूग और सैमची को लेके जा रहा था तभी उसे याद आता है कि बेजून अभी भी ऑफिस के अंदर में है। तब म्यूंगसू और भी परेशान हो जाता है क्योंकि सामने बाकी बॉडीगार्ड्स होते हैं। लेकिन तभी ह्यूग के डैड बॉडीगार्ड को कॉल करते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं कि वह पुलिस ऑफिसर नकली है। जिसके बाद वह बॉडीगार्ड फिर से ह्यूग और सैमची को रोकता है। तब इस म्यूंगसू से कहता है कि उसने पहले ही अपना आईडी दिखा दिया है, लेकिन अगर वह बॉडीगार्ड से उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वह कानून के रास्ते में आएंगे और मजबूरन उन्हें भी गिरफ्तार करना पड़ेगा और कानून उन्हें काफी कड़ी से कड़ी सजा देगी। अब यह सुनने के बाद उनमें से कोई भी बॉडीगार्ड अपने कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन तभी उधर से बेजून वहाँ पे दौड़ती हुई चली आती है। जिसके बाद म्यूंगसू उसे भी गिरफ्तार कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं पे ऑफिस पहुंचने के बाद म्यूंगसू अपने सीनियर को आज दे देता है और उन्हें कहता है कि वह जल्द से जल्द जाके ह्यूग के डैड के ऑफिस की तलाशी ले। और वहीं पे सैमची, ह्यूग और बेजून तीनों के तीनों काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि वे सभी अभी सुरक्षित है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ह्यूग के डैड के ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वे सभी उनके ऑफिस की सारी फाइल्स को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। जो कि न्यूज टीवी चैनल में देख रही थी कि वहाँ पर ह्यूग के डैड के ऑफिस के बारे में बातें चल रही है। अब यह सुनने के बाद वे तो पूरी तरह से टूट जाती हैं और ह्यूग की बहन भी काफी बुरी तरह से परेशान हो जाती है। अब शाम को जब ह्यूग के डैड काफी परेशान होते हैं तब उनके बॉडीगार्ड्स आके उन्हें घर पे चलने के लिए कहते हैं। अब जब वे अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं तब वहीं पे ह्यूग खड़ा होता है और वो अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है वह सिर्फ और सिर्फ उनके भलाई के लिए किया है। लेकिन ह्यूग के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वे फिर से ह्यूग को पीटने की कोशिश करते हैं। अब ह्यूग यह दिखने के बाद वहाँ से भाग जाता है। अब ह्यूग भागते भागते नीचे आता है जहाँ पे उसका भाई खड़ा था। अब अपने भाई को देखने के बाद ह्यूग उससे भी माफी मांगता है, समझाने की कोशिश करता है। लेकिन ह्यूग का भाई उसे कहता है कि उसने सब कुछ खत्म कर दिया, उसने अपने ही डैड के बनाए हुए 20 साल की मेहनत को खत्म कर दिया। तब ह्यूग भी उसे फिर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूग का भाई वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब ह्यूग यह सब देखने के बाद ह्यूग की आंखें भर जाती है, जिसके बाद वो ऑफिस से बाहर चला जाता है और वहीं पे बेजून और सैमची खड़े होते हैं। जिसके बाद वे तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और थोड़ी देर के बाद जब ह्यूग बेजून के साथ वापस घर की ओर जा रहा था तो उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब जब ह्यूग अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि कल उसके डैड पुलिस कस्टडी में जाने वाले हैं और उनके खिलाफ काफी ठोस सबूत है और वे जेल में चले जाएंगे। शुरुआत में तो ह्यूग की मॉम काफी ज्यादा नाराज होती है और वे ह्यूग को बार बार पूछते कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अंत में वे ह्यूग के ही कंधे पे सिर रख के रोने लगती है। अब ह्यूग भी यह देख के काफी दुखी होता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वहीं पे नेक्स्ट डे जब ह्यूग के डैड पुलिस डिपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे ह्यूग पहले से ही खड़ा था। अब ह्यूग उन्हें फिर से माफी मांगता है। तब उसके डैड उसे कहते हैं कि वह उनकी जिंदगी था, इसलिए उन्होंने सब कुछ किया जो कि उनके मन में आया और अब यह ह्यूग की जिंदगी है, इसलिए ह्यूग को जो भी पसंद है ह्यूग अपना मन से कर सकता है। और वे हंसते हंसते वहाँ से अंदर चले जाते हैं। अब ह्यूग को भी एहसास हो चुका था कि उसके डैड उसे कितना पसंद करते थे, इसलिए वह झुक के उन्हें बाय कहता है। लेकिन ह्यूग के डैड के अंदर जाने के बाद वहाँ पे तो हम लोग नजारा कुछ और ही देखती है, जहाँ पे सीनियर प्रोसिक्यूटर काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि ह्यूग के डैड के साथ एक दो नहीं बल्कि 12 प्रोसिक्यूटर्स उनके प्रोटेक्ट में खड़े थे। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता है, उन्हें सजा मिल ही जाती है। अब से कुछ दिन बाद का देखते हैं जहाँ पे बेजून बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसे एक बहुत ही बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है और वह सुबह सुबह में अपनी जॉब करने जा रही है। अब उसे सैमची मिलता है और वो भी उसे बाय कहता है। वहीं पे ह्यूग अब अपनी नौकरी करने के लिए पहुंच जाता है और अब वो वहाँ पे अपने भाई के सामने कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है और ह्यूग यह सब एहसास करके काफी खुश होता है। वहीं पे हम लोग सेक्शन चीफ को देखते हैं जो कि ह्यूग के डैड से मिलने के लिए जेल में पहुंचा हुआ है और वो उनसे काफी अच्छी तरह से बातें करता है
क्योंकि वे शुरू से उनके बॉस थे और अभी भी उनके ही बॉस है। लेकिन दूसरी तरफ जब शाम को बेजुन ह्यूग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है तो ह्यूग वहाँ पे काम कर करके थक चुका था, इसलिए वो वहीं पे सो रहा था। तब बेजुन उसे घर पे चलने के लिए कहती है, लेकिन ह्यूग उसी के कंधे पे सर रख के सोने लगता है। कहता है कि उसे अभी यहीं पे थोड़ा समय और सोना है। अब बेजुन यह देख के काफी हैरान होती है, लेकिन वह मन ही मन बहुत खुश होती है क्योंकि यह उसके लिए एक नया एहसास था। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग सैमची को देखते हैं जो कि अपने ही घर के सामने खड़ा है और वो अपने ही घर को देखो काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा है क्योंकि अब ह्यूग पूरी तरह से बदल चुका है और उसे अपना हर एक लम्हा याद आता है किस प्रकार से वो ह्यूग के साथ रहता था। अब सैमची थोड़ी देर के बाद अपने रूम के अंदर चला जाता है, फिर ह्यूग वहाँ पे चला आता है और वो उससे आके पूछता है कि वो ऑफिस कब से ज्वाइन करने वाला है। तब सैमची उसे जवाब देता है कि वह कल से ज्वाइन कर लेगा क्योंकि अभी उसके सारे काम निपट चुके हैं। ह्यूग यह भी सुनने का काफी खुश होता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि सैमची जब काम से लौट रहा था तो वह बेजुन से मिलने के रेस्टोरेंट में चला जाता है और उन दोनों में काफी घंटों तक बातें होती है। वहीं पे हम लोग हिराट को ह्यूग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ठंड में ही परेशान है क्योंकि बेजुन अभी भी घर पे नहीं आई है। लेकिन तभी उधर से यून है और म्यूंगसो चले आते हैं जो कि एक लवली कपल्स बन चुके हैं। उन्हें देखने के बाद ह्यूग की काफी जलने लगती है कि वह बेजुन के साथ ऐसा क्यों नहीं है, जिसके बाद वो घर के अंदर चला जाता है। जब थोड़ी देर के बाद सैमची आता है तो वो उसे पूछता है कि उसके और बेजुन के बीच में क्या चल रहा है। तब सैमची उसे बताता है कि वे दोनों सिर्फ दोस्त है और बेजुन ने उसे आज रेस्टोरेंट में बताया है कि वह सेओल छोड़ के चली जाएगी क्योंकि उसके जॉब का ट्रांसफर हो गया है। अब ह्यूग यह सुनने के बाद काफी हैरान होता है और वह सैमची से ही पूछता है कि अगर ऐसा होता तो बेजुन उसे जरूर बताती। तब सैमची उसे कहता है कि बेजुन उसे कुछ भी नहीं बता सकती, जाके ह्यूग को यह सभी बातें बता दे। अब ह्यूग यह सुनने के बाद काफी हैरान होता है क्योंकि कल बेजुन सेओल छोड़ के चली जाएगी। तब ह्यूग का क्या होगा, जिसके बाद ह्यूग दौड़ते हुए बाहर जाता है जहाँ पे बेजुन पहले से वहाँ पे बैठ कर उसका इंतजार कर रही थी। अब ह्यूग उसके सामने जाता है लेकिन वो भी उसके सामने क्या बोलता, अब बेजुन भी उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाती और उसे सिर्फ सॉरी बोलती है। तब ह्यूग भी कुछ नहीं बोलता और वो भी उसे सॉरी बोल के अपने कमरे में चला जाता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग एयरपोर्ट पे देखते हैं जहाँ पे ह्यूग की मॉम और बेजुन की मॉम बेजुन को एयरपोर्ट पे छोड़ने आई थी और फिर से वहाँ पे बेजुन की मॉम और ह्यूग की मॉम में बहुत होना शुरू हो जाता है क्योंकि वे दोनों बेजुन की काफी ज्यादा केयर करते हैं और बेजुन यह देखने के बाद काफी खुश होती है। अब जब बेजुन लास्ट टाइम ह्यूग को कॉल करती है तो ह्यूग का कॉल नहीं पकड़ता। काफी कॉल करने के बाद वह एरोप्लेन में जाके बैठ जाती है और वो लास्ट टाइम फिर से ट्राई करती है। तभी उसे एयरपोर्ट में भी ह्यूग के रिंगटोन की आवाज सुनाई देती है। अब जब वो सामने के आदमी को देखती है तो वो और कोई नहीं ह्यूग था जो कि वहाँ पे बैठा होता है। अब बेजुन उससे पूछती है कि वो एरोप्लेन में क्या कर रहा है। तब ह्यूग उसे जवाब देता है वो तो सिर्फ सेओल छोड़ के बाकी सभी कोरिया के एरिया में घूमने जा रहा है और उसे घूमने में बहुत मजा आता है। तब बेजुन सब कुछ समझ जाती है कि ह्यूग उसका इतना आसान से पीछा नहीं छोड़ेगा, जिसके बाद ह्यूग धीरे से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे किस कर देता है और इसके साथ ही ये काफी इंटरेस्टिंग ड्रामा खत्म हो जाती है। तो दोस्तों रिवोल्यूशनरी लव का ऑल 12 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुकी है और आपको इन सभी एपिसोड के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे पहले जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट ड्रामा के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।